साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद एक अजीम मुफ़क्किर, अदीब और फ़लसफ़ी थे जिन्होंने तालीम को कौम की तरक्की की बुनियाद समझा और इसके फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहे। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना भवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस तरह से मुल्क में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बेशुमार इक़दामात किए थे, इसी तरह से रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाते हुए गरीब मुस्लिम अक़लियतों के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। उन्होंने कहा कि केसिया ने अपने दौरे इक़्तिदार में अक़लियती अक़ामती स्कूलों में मियारी तालीम फराहम करते हुए लाखों अक़लियती तलबा के मुस्तक़बिल की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे में बैरून ममालिक तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले अक़लियती तलबा के लिए 20 लाख रुपए दिए गए, जिसके नतीजे में अक़लियती तलबा को बैरून ममालिक आला तालीम हासिल करने में काफ़ी मदद मिली। मोहम्मद महमूद अली साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल ने तक़रीब से खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद का शुमार दुनिया की अजीम शख्सियतों में होता है। वो अजीम मुफ़क्किर, बुलंद पाया सहाफ़ी, सियासतदान, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान थे। मुल्क का निज़ाम तालीम मौलाना आज़ाद की देन है। मुल्क व कौम के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। तक़रीब का आज़ाद क़िराअत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर स्कूली तलबा में किताबें भी तक़सीम की गईं। इस मौके पर साबिक़ स्पीकर व अपोजिशन लीडर काउंसिल मधुसूदन चारी, डॉक्टर श्रावण, BRS अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद फसीउद्दीन, मोहम्मद सलीम, इम्तियाज़ ईसा, ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद कलीम, अरशद नवाब, मोहम्मद बासित, अब्दुल्ला सोहेल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर जलसा मैं डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब, हमारे साबिका स्पीकर मदरसून चारी साहब जो काउंसिल के फ्लोर लीडर है, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब, MLA साहब, कार्तिक रेड्डी साहब और शरवण साहब, हमारे सोहेल भाई साहब, सलीम भाई साहब, फसी भाई साहब, इम्तियाज साहब, मोहित खान साहब, जमील साहब, हमारे तमाम जितने डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का यूम पैदाइश है। वो यहाँ नहीं मक्के में पैदा हुए थे 1888 में और उन्हें हिंदुस्तान आना था। हिंदुस्तान की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को गांधी जी भी, नेहरू साहब भी बहुत इज्जत करते थे और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना, उसके साथ सारे हिंदुस्तानियों को तालीम देना। जिस मुल्क में तालीम दी जाती है वही कौम तरक्की कर सकती है। मगर उनका जो बेड़ा था उसे अमलावरी देने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब। हिंदुस्तान के किसी स्टेट में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं थे। कांग्रेस ने यहाँ पर तकरीबन 56 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम ने 18 साल हुकूमत की, दोनों मिलकर 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल नहीं डाल सके, उसमें भी तादाद नहीं के बराबर थी। पर KCR साहब ने देखा अगर मुसलमानों को अगर तरक्की दिलाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है तो उन्हें सबसे पहले तालीम दी जाए। इसके लिए KCR साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इमीडिएट 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दूसरी कौमों के लिए भी 800 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल नए चालू करने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए अहम दिन है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्मदिन है। उनका एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहे, सब मिलजुल कर रहे और हिंदुस्तान तरक्की करे और सबको तालीम दी जाए। इतने साल के बाद जिस दिन तेलंगाना बना, तेलंगाना लाने वाले महात्मा लीडर KCR साहब ने बड़ी मेहनत कर तेलंगाना हासिल किया। तेलंगाना हासिल करने के बाद उन्होंने सबसे पहले सारे कौमों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए टेम्परेरी जो स्कूल खोले गए थे, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, उसमें 58,000 तो लड़कियां तालीम हासिल करती है। तालीम देना बहुत बड़ी बात है।
उसका सेहरा हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब के साथ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं केटी रामाराव साहब को भी जाना है, बहुत जल्दी है। इसलिए मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी है जो सारे कौमों को एक साथ मिला के रखना चाहती है, तरक्की देना चाहती है, तो बीआरएस पार्टी। जिस तरह 9.5 साल दौर गुजरा है हमारा, ये 9.5 साल दौर में अमन और भाईचारगी और तरक्की पर ही गुजरा है। सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में तरक्की हुई है, वो तेलंगाना में अमन कायम हुआ है, वो तेलंगाना स्टेट है। साबिका में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर में भी बड़े फिसादात हुआ करते थे। फिसादात को रोकने वाले महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। उसी तरह सारे कौमों को तालीम देकर एक बाशऊर बनाने की फैसला भी करने वाले केसीआर साहब है। इतने रेजिडेंशियल स्कूल इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है जितने हमारी तेलंगाना में है। इसलिए मैं आज के दिन पर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो सपना था उसे पूरा करने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों से कहता हूँ, खासतौर से मुस्लिम भाइयों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ केटीआर साहब से। एक बार मैं बारकस में किसी का इंतकाल हो गया था जो बहुत मेरे करीबी जानने वाले थे। जब मैं उस मौका में गया तो उनको 4 लड़कियां थे, वो साहब को, वो मोहतरमा रो रही थी इसके शौहर के इंतकाल पर, साथ में केसीआर साहब को दुआ दे रही थी कि मेरे 4 के 4 बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं केसीआर साहब के। हम बड़े फिक्रमंद थे, हमने बच्चों को खिलाएंगे क्या, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, मगर केसीआर साहब हमारे बच्चों को जिस तरह अच्छी से अच्छी ग़िज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं, उसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये कहने वाली उस बच्चों की बाएँ, बच्चों की माएँ, उसने अपने शौहर के इंतकाल पर जितना गम का इज़हार किया, उसी तरह केसीआर साहब की दुआ की इनके लिए कि केसीआर साहब को अल्लाह चाह के वो हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। वो सोचने वाले, तालीम देने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो एक अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, और उनकी पैरवी करने वाले, सारे कौमों को तालीम देने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। इसलिए आज के दिन पर जितने बच्चे आए, मीडिया के दोस्त आए, मेरे सीनियर लीडर्स हैं, सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका